वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 4 करेंगे, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कौन कौन से सोर्सेज है जो हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम सोर्सेज का मतलब समझेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। हम अपने इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे से पहले डायनासोर रहते थे और डायनासोर से पहले कुछ और रहते थे, हमें कैसे पता चलता है, हम ये जानेंगे इस चैप्टर में। यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। तुम्हें पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी कितनी पुरानी हिस्ट्री है, मतलब हमसे भी पहले कोई ना कोई रहता होगा, फिर उनसे भी पहले कोई ना कोई रहता होगा। इसका मतलब हमारी अर्थ मिलियन से मिलियन साल पहले की बनी हुई है और ह्यूमन को आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, ऑफ विच वी ह्यूमन ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट, द मोस्ट रिसेंट वन। मतलब ह्यूमन को आए हुए कुछ ही टाइम हुए, पर ह्यूमन से भी पहले बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते थे हमारी पृथ्वी पर। Many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secret left beneath the earth surface and help us learn about its parts and also our past। मतलब हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है, अब हम ये पता करेंगे कि हमारी अर्थ तो कितनी पुरानी है। हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारी अर्थ पे कौन कौन रहता था, तो पता लगाने का हमारे पास 4 तरीके हैं जो ये नीचे दिए गए हैं और इस पिक्चर के थ्रू भी हमें बताया गया। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्टडी द फिज़िकल फीचर ऑफ अर्थ। जो फिज़िकल फीचर मतलब अर्थ की जितनी भी जैसे लेक बह रही है, स्टोन है, उसको स्टडी करके पता करते हैं कि हमारी अर्थ कितनी पुरानी है। लाइक सॉइल, वो मिट्टी को जांचेंगे। मिट्टी ऊपर जो लेयर होती है वो सबसे न्यू होती है, जितनी हम अंदर अंदर खोदते रहेंगे तो पुरानी मिट्टी होती रहती है, फिर उस मिट्टी को वो स्टडी करते हैं। स्टोन्स भी ऐसे ही लगा लो, पुराने से पुराने पत्थर को, पहाड़ को, रिवर को, सी, ओशियन एंड अदर सच पार्ट ऑफ अर्थ। अलग अलग जो अर्थ के पार्ट है ना पुराने पुराने, वो उसको स्टडी करते हैं, फिर हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि ये कैसे बनी। पैलेंथोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसल। अच्छा, पैलेंथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये अलग अलग फॉसल्स को स्टडी करते हैं। पहली बात, फॉसल्स होते क्या है? जो भी प्लांट और एनिमल के जो बोन्स रह जाती है, जितने भी पार्ट्स रह जाते हैं ना, मिट्टी में दफन हो जाते हैं, फिर वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या बन जाते हैं? फॉसल्स। जैसे कि अलग अलग डायनासोर्स के फॉसल्स मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं और मिट्टी में ही रहते हैं उनके, तो वो अच्छे से प्रिजर्व रहते हैं। तो वो हमें जानने में मदद करते हैं कि उस समय के एनिमल्स कैसे रहते थे, कहाँ पे रहते थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर फ्रॉम ओल्डेस्ट टाइम टू प्रेजेंट। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो पुरानी से पुरानी सभ्यता को स्टडी करते हैं कि जो पुरानी सभ्यता है, जैसे कि लगा लो कोई आदिवासी की सभ्यता है, वो मिलजुल के रहते थे, अब उनका पतन हो गया, वो मतलब मर गए सारे के सारे किसी वजह से, तो ये पता करेंगे कि भाई वो कैसे उनका पूरा डिक्लाइन हो गया, मर गए वो सारे, कैसे पता करेंगे। तो ये पुरानी से पुरानी सभ्यता को स्टडी करते हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन। Archaeologists study the past by digging up remains that people, plant and animal left behind, such as tool, pots, beads, figurines, toy, bone and teeth of animal and human buried grain, part of house or brick among other। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट तुम्हें पता होगा कि ये क्या करते हैं? मिट्टी को खोदते हैं, उसमें से अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, जैसे कि पुराने जो भी वहाँ पे सभ्यता रहती होगी, कोई भी इंसान रहता होगा, उसके पुराने मिट्टी के बर्तन होंगे, कुछ औजार होंगे, खिलौने होंगे, हड्डियाँ होंगी, उनके दांत होंगे, एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स की भी हड्डियाँ होंगी, और कुछ कब्र को भी वो स्टडी करते, क्योंकि कब्र एक तरह से इजी होता है स्टडी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंसान को दफन किया हो, किसी पुराने ज़माने के
आदमी को कोई भी दफन किया, उसके साथ उन लोगों ने कुछ रखा होगा, प्रीशियस मेटल रखा होगा या क्या कहते हैं सोना चांदी रखा होगा, तो वो भी मदद करता है हमें उस टाइम की स्टडी करने के लिए कि वो कैसे रहते होंगे। और ईंटों से भी पता चलता है कि वो कितना साल पुराना घर है। हाउ टू मेज़र टाइम इन हिस्ट्री, हम कैसे मेज़र करेंगे टाइम से, ये हम आगे पढ़ेंगे। एरा, एरा क्या होता है? एरा एक डिस्टेंस होता है, किसको नापने का? टाइम को नापने का, इन हिस्ट्री में सिर्फ। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ हैड इट ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। मेजर टाइम सच एज द बर्थ ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन और स्टार्ट ऑफ अ रूलर रीजन हैव ऑफन मेक द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। कोई भी मतलब एक पुराना फेमस वो लगा लो लीडर कोई भी, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के थ्रू ही, इससे ही हिस्ट्री का टाइम कोई भी नापा जाता है। एट द प्रेजेंट ग्रिगोरियन कैलेंडर इज़ कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड, यही ज़्यादातर यूज़ करा जाता है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट है, उनसे पहले का समय में हिस्ट्री में क्या पाया गया और उनके होते हुए क्या पाया गया और उनके बाद क्या पाया गया, ये हम एक तरह से हिस्ट्री का टाइम ऐसे मानते हैं, मेज़र करते हैं। Side by side, Hindu, Muslim, Jewish, Christian, and other calendar are also used for calculating the data of festival and other auspicious event। मतलब ये तो करते हैं हम, ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं, पर अलग अलग जितने भी धर्म के लोग होते हैं ना, वो अपना अलग अलग कैलेंडर यूज़ करते हैं। जैसे कि जो मुस्लिम होते हैं उनका अलग कैलेंडर होएगा, हिजरा कहते हैं जिनको, और हिंदू का अलग होएगा, और चाइनीज़ का अलग होएगा, ज्यूइश का अलग होएगा। जो अपने कैलेंडर में जाके देखना, उसके साइड में कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैन में कुछ लिखा होगा, कैलेंडर में कौन सा ईयर चल रहा होगा, हिंदू में अलग, मुस्लिम में अलग, उसको एक बार नोटिस करना, तब तुम्हें पता चलेगा। इन वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ, जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, वो ज़्यादातर जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो उनसे वो कैलेंडर को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। मतलब उनके जैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उनके पहले जितने भी हिस्ट्री में जो भी पाया गया होगा तो BCE रखेंगे, और उनके होते हुए अलग नाम रखेंगे, फिर उनके बाद अलग होते हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा कहते हैं उसको। जनरली बीन टेकन टू बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैलेंडर, वो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, मतलब उनसे पहले का ईयर आर काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज टू मेक विद AD। जितना भी जीसस क्राइस्ट से पहले की हिस्ट्री होगी उसको कहेंगे हम AD, मतलब उनका बर्थ नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, हाउएवर दिस इज़ नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा, और अभी के क्या कहेंगे हम? कॉमन एरा कहेंगे। इसको डिनोट करेंगे CE। अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल 1947 द ईयर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली थी। कैन रिटर्न एज 1947 AD, हम इसको डिनोट करेंगे AD से, क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट के बाद का समय है, वो तो मर गए ना, फिर उनके बाद का जितना भी आया वो AD में काउंट होएगा। और सिमिलरली द ईयर बिफोर द कन्वेंशनल डाटा डेट फॉर द बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूज टू बी मेक विद BCE। जितने भी मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसको कहेंगे हम बिफोर क्राइस्ट एरा, BCE कहेंगे। दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, BCE। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE, 560 BCE is an approximate year of birth of गौतम बुद्ध। ये हम अंदाजे से इस कैलेंडर के थ्रू बता सकते हैं कि 560 BCE में बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का। और ये हमें कैलेंडर दे रखा है नापने के लिए। अ टाइम लाइन इज़ अ कॉन्वेंट टूल टू मेक सच इवेंट, कोई भी टाइम होता है वो हमें मदद करता है, कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं हम उसमें, तो फिर वो टाइम बहुत मेज़र करता है, क्योंकि हमने उसको नाम दे दिया कि हमें इस पे ये चीज़ पाई गई है।
तो ज़रूरी होता है वो टाइम देना, क्योंकि फिर ऐसे हिस्ट्री हमारी ढंग से बन नहीं पाएगी और हम उसका टाइम क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। टूल टू मेक सच इवेंट, इट शो अ सीक्वेंस ऑफ डेटा एंड इवेंट। अलग अलग इवेंट को हम वो दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं जब तक हमारे पास टाइमलाइन होगी। कन्वेंशन एनी पर्टिकुलर पीरियड, इट रन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द पास्ट। जितनी भी पास्ट की चीज़ें हैं हम उसको BC, जैसे कि देखो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, हमने एक टाइमलाइन बनाई, वो पास्ट की चीज़ है, पुरानी है ना, तो हम इसमें लिखेंगे BCE। और फिर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो फिर इन्हीं से हम मतलब एक तरह से वेस्टर्न कंट्री में नाप के रखते हैं हम कि भाई इनका जन्म गौतम बुद्ध का इनसे पहले हुआ होगा या तो बाद में हुआ होगा। ये हम टाइमलाइन हमारी मदद करती है ये इनका बर्थ नापने में किसी भी इंसान का। और हमारा बर्थ जीसस क्राइस्ट के बाद हुआ ना, तो ये क्या आएगा CE, अभी करंट एरा। अच्छा, हम कहाँ पे थे? बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द पास्ट विद अ फ्यू इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। अलग अलग इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं इस टाइमलाइन के थ्रू। नोट दैट द डॉक्टेड पोर्शन मेक अ स्किप पीरियड, अदरवाइज दिस टाइमलाइन would have to be almost 3 meters long. A timeline also help in understanding the order in which historical events take place. For example, event without looking at date, you can now see the birth of Gautam Buddha occur before that Jesus, मतलब जीसस के पहले हुआ था बर्थ। सिंपल सा टाइम नहीं देखोगे तो भी तुम्हें ढंग से पता चल रहा होगा ना कि गौतम बुद्ध का जन्म जीसस से पहले हुआ था। तो एक फेमस पर्सन चाहिए होता है जिससे हम एक उनका स्टैंड करके हम पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर को नाप सकें। ये टाइमलाइन हमें मदद करती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें पता चलते हैं। हाउ डिड यू फाइंड डिटेल अबाउट योर फैमिली, मतलब जितने भी हम तुमने देखा होगा कि तुम्हारी फैमिली में जितने भी पुराने लोग होंगे, हम पता कैसे करेंगे हमसे भी कोई पुराना है, क्या पता चलेगा? सोर्सेज के बिना तो कुछ नहीं पता चलेगा ना। जैसे कि तुम्हारे दादाजी की पिक्चर दिख रही है तुम्हें, तभी तो पता चलेगा तुम्हारे दादाजी से पहले भी कोई था या वो थे, है ना। डिड यू रियली ऑन थिंग्स लाइक फोटोग्राफ, डायरीज, कोई भी डायरी, आधार कार्ड, ID कार्ड, मेमोरीज, कोई भी यादें फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, कोई भी तुम्हारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स बता रहे हो उनकी यादें, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे तुम्हारे पापा से भी पहले कोई था। इवन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल अ स्टोरी, कोई भी स्टोरी के थ्रू। एंड लाइक अ पीस इन ज्यूस पजल, कोई भी पजल में एक कोई पार्ट खो जाए तो वो पूरी पजल जैसे कि डिसबैलेंस हो जाती है ना, ठीक वैसे ही हर पजल का एक ना एक हर टुकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। द ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। एक दिन तुम अपने फैमिली के बारे में तुम पूछना, जो भी एविडेंस पता चले उसी को ही तुम क्या कहोगे, सोर्सेस कहोगे। सिमिलरली वी कैन पुट टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट थ्रू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस। ठीक वैसे ही अलग अलग इवेंट जो भी हुए थे हमारी हिस्ट्री में, उसको हम इंक्लूड करेंगे अपनी हिस्ट्री में। किसके थ्रू? सोर्सेज के थ्रू। कुछ पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ था, सोर्सेज एविडेंस होंगे तभी तो हम काउंट करेंगे अपनी हिस्ट्री में। बट कीप इन माइंड दैट इन द केस ऑफ हिस्ट्री क्वाइट अ फ्यू पीस ऑफ पजल में रिमेन मिसिंग, पर कोई भी एक भी पीस मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी। ऑब्जर्व अ फिगर एट बॉटम ऑफ पेज, इट ब्रिंग टुगेदर द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री यू डू नॉट नीड। अगर कोई भी मेन सोर्स हिस्ट्री का अगर खो गया तो वो मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि देखिए नीचे वाले फिगर में इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शन कोई भी, जैसे कि कॉपर प्लेट हो गई, कॉइन हो गया, मनुस्क्रिप्ट मतलब कोई भी ग्रंथ हो गया, ये सारे इंस्क्रिप्शन हाथ से लिखे हुए गद्य हो सकते हैं, पुराने ज़माने की कहानियाँ हो सकती है, ठीक है। ओरल सोर्सेज जो भी हमें कहानियाँ सुनाई गई है, नृत्य, लोक नृत्य होते हैं, जैसे कि इंडिया कल्चर में वेद एंड इतिहास, जो भी हमारे वेद है, इतिहास है, पुराण है और कहानियाँ हैं जितनी भी, और
और अलग अलग किताबें हैं, महापुराण है, गद्य है, और जितने भी साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के हमारे एविडेंस खोजे हैं हमारे धर्म से रिलेटेड। और आर्टिस्ट सोर्सेज क्या है, पुरानी पुरानी पेंटिंग, मूर्तियाँ, और क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट, कितने तरह के मंदिर हो गए, टुकड़े हो गए किसी चीज़ के, जैसे कि पोएट्री, मटके के टुकड़े हो गए, और हथियार हो गए, और किसी की कब्र हो गई, और जहाँ पे लड़ाई होती है युद्ध का मैदान, वहाँ पे अलग अलग कितनी तरह के सोर्सेज, जैसे कि उनके छूटे हुए जितने भी हथियार होते हैं वो भी हमारे लिए एक तरह से क्या हुआ, सोर्सेज हुए, उसको हम सोर्सेज में काउंट करते हैं। रिमेंबर them all now, we will use some of them as we got along. When historian study say a king or queen, हिस्टोरियन ने कहा किंग और क्वीन है, 500 साल पुरानी है, वो कहाँ पे पाई गई है, एंशियंट मोन्यूमेंट, एक कोई मकबरे में पाई गई है, जैसे इजिप्ट की मम्मी, अ वॉर और सम आइटम ऑफ ट्रेड, मतलब उसके साथ कुछ पाया गया, जैसे कि सोना चांदी हो गया। दे टेक अ ग्रेट केयर टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी सोर्सेज एज दे कैन फाइंड एंड कंसल्ट, उनके साथ कोई भी सोर्स पाया गया, जैसे कि कुछ लिखा हुआ पत्र पाया गया या खजाना पाया गया, तो वो हमें मदद करता है उनकी हिस्ट्री जानने के बारे में। वो तो बताएंगे नहीं क्योंकि वो तो मर चुके हैं, उनके साथ जितनी भी चीज़ें हमें मिली है ना, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी स्थिति के बारे में, कौन से राज्य था, उनका नाम क्या था। सम टाइम द सोर्सेज कन्फर्म ईच अदर, सोर्सेज ही हमें आधे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अदर टाइम सोर्सेज में गिव कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन, कभी कभी जो सोर्स होते हैं वो हमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें क्वेश्चन छोड़ देते हैं उनसे रिलेटेड, पर हम अलग अलग हिस्टोरी का जो इवेंट होता है उसको जोड़ के हम क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, पर कहीं कहीं का आंसर नहीं निकल पाता, अधूरा रह जाता है उसका आंसर, तो फिर वो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है वो पॉइंट। इन विच केस दे नीड टू डिसाइड विच सोर्सेज दे कैन ट्रस्ट मोर, और सच्चाई ज़रूरी नहीं हर एक इंसान जो कह रहा है वो सही हो, उसका जो दिमाग है जो बता रहा है, सबका दिमाग अलग अलग है। तो किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा ये ऐसा होएगा, इसके पीछे ये खजाना क्यों छुपाया है, क्योंकि इसको मरने के बाद आगे लेके जाना होगा, और कोई कहेगा नहीं ये बहुत अमीर था। तो सबकी थ्योरी एक जैसी नहीं होती, तो ये कभी कभी हमें उलझन में डाल देता है। दैट इज़ हाउ दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री, फिर वो दोबारा से हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं, जैसे सीन को रिक्रिएट करते दोबारा से करते कि वो ऐसा आया होगा, मरा होगा, लोगों ने तभी दान दिया होगा या ऐसा कुछ किया होगा, तब शायद से उनको आंसर मिल जाता होगा। ऑफ द पीरियड दे आर स्टडिंग, पूरी अच्छे से जांच पड़ताल, लाख पता नहीं कितने साल बीत जाते हैं वो आंसर को, एक छोटे से आंसर को खोजने के लिए। हाउ कंट्रीब्यूट टू ऑल दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, historian themselves but also archaeologist, epigraphist who study ancient inscription मतलब जो भी पत्र होते हैं, संदेश होते हैं पुराने ज़माने में, जैसे तुमने पढ़ा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन में सील होती थी और पत्थर पे लिखा होता था, कॉपर की प्लेट पे लिखा होता था, उनको क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शन, वो मतलब साइन लैंग्वेज में होता था, अलग अलग जैसे कि टूटी फूटी उनकी कोई भाषा होती होगी, हमारे लिए मतलब हम पढ़ नहीं सकते और अभी तक पढ़ी नहीं गई है अच्छे से वो वाली भाषा उनकी, वो ज़्यादातर सिंबल वाली भाषा थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटी, वो उनकी सोसाइटी कैसे थी, कितना मुश्किल होता है कोई ख़त्म हुई सोसाइटी को अच्छे से उनकी पूरी हिस्ट्री को रिक्रिएट करना, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो कैसे रहते हैं, हम सिर्फ एविडेंस से बता सकते हैं हल्का फुल्का, पर एग्जैक्ट कैसे रहते होंगे ये हमें नहीं पता आज तक। एक्सपर्ट इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड सम मोर, उनकी क्या भाषा थी हम तो ये तक नहीं जानते, तभी तो हम उनके इंस्क्रिप्शन आज तक नहीं पढ़ पाए। इन एडिशनल in the last 50 years or scientific study have been contribute more and more to reconstruct of the past, साइंस हमें थोड़ी बहुत मदद कर रहा है
ताकि हम पिछली जो हमारी पास्ट की जो हिस्ट्री है उसको दोबारा से हम जान पाए और अपनी हिस्ट्री में शामिल कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी ऑफ एशियन क्लाइमेट, कि वो कैसे रहते थे और उनकी जो सभ्यता है वो कैसे ख़त्म हुई। अगर वो फल सब्जियां उगाते होंगे तो उनको क्या क्या समस्या आती होगी। ठीक ऐसे ही साइंस मदद करता है कि उनके टाइम पे भी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। केमिकल स्टडी ऑफ एक्सट्रीवेट मटेरियल एंड स्टडी ऑफ द जीनेटाइक ऑफ एंशियंट पीपल है प्रोवाइड फ्रेश इंसाइट। मतलब वो जो भी मेटल यूज़ करते थे, केमिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल गया हमें कौन कौन से मेटल यूज़ करते थे, या सिर्फ लकड़ी के पत्थर के हथियार यूज़ करते थे। विच सप्लीमेंट ऑफ मोर यूजली सोर्स एंड व्हेन हिस्टोरियन स्टडी रिसेंट हिस्ट्री which usually mean last 2 to 3 centuries. Another source is newspaper. For last few decade electronic media. इससे हमें पता चलता है कि हमने क्या क्या अचीव किया, पुरानी हिस्ट्री को दोबारा से रिक्रिएट किया। जैसे कि देख लो, ये जो गुप्ता पीरियड होता है ना, इसमें गुप्ता रहते थे। ये क्या करते थे, सोने के सिक्के अपने राज्य में करते थे, अपने राजा की ना पिक्चर छापते थे और कुछ उनका नाम या सिंबल होता था वो छापते थे। जैसे कि आजकल हम अपने सिक्के में देखते हैं ना, हमारे क्या होता है, भारतीय सरकार का थप्पा लगा होता है और क्या लिखा होता है, इंडिया। कब वो उसको इंट्रोड्यूस किया होता है वो साल भी लिखा होता है। ठीक वैसे ही वो जो भी मतलब आने वाला फ्यूचर होगा उनके लिए क्या होगा, वो एक तरह से हिस्ट्री होएगा। पुराने मंदिरों की दीवारों को देख लो तुम, कितनी अच्छे वो चित्रकलाएं उकेरी होती है। जो भी मतलब मंदिर बनाते हैं उन्होंने पूरी गाथा लिखी होती है, कभी कभी रामायण महाभारत लिखी होती है। द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, तो इसका पार्ट 2 आएगा। ये लॉन्ग चैप्टर हो रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझाने में और आप सभी को समझने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।